नमस्कार, सत श्री अकाल। इस वक्त अरदास सरबत भले दी स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। गिप्पी गर्वाल जी हैं, जैस्मीन भसीन हैं और साथ गुरप्रीत कोगी जी हैं। आप सभी का स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे कि 2016 में, 19 में, फिर 2024 में कब ये आइडिया आया कि तीसरा पार्ट भी लाना है, और कितना टफ था? कभी नर्वस हुए कि तीसरा जो पार्ट है वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली मैं इस बात के लिए तो 100% श्योर था कि करना चाहिए। ये तो कभी भी नहीं सोचा कि नहीं करना है। बट हाँ, इस फिल्म के लिए हमें ये नहीं होता है कि कई फिल्में हमें लगता है कि यार अभी टाइम हो गया है, अभी इस फिल्म का 3 साल हो गए हैं, इसको फटाफट बना लो, ज़रूरी है, फ्रेंचाइजी हिट है, लोग देख लेंगे। ऐसा नहीं है। इसके सब्जेक्ट के लिए हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं। मुझे हमेशा ऐसा होता है क्योंकि पहली दोनों फिल्में हैं जो वो 100 आउट ऑफ 100 में पास हुई है। तो लोगों ने जितना बॉक्स ऑफिस आया उससे 10 गुना ज़्यादा अप्रिसिएशन आई। नहीं, बहुत सी फिल्में होती हैं कि जिनको देख के लोग बोलते हैं ये ठीक था, ये नहीं ठीक था। हाँ, फिल्म टाइम पास, मतलब इसके लिए हमें ब्लेसिंग्स मिली। तो एक वो स्ट्रेस हमेशा होती है कि यार ऐसा ना हो कि पहली फिल्मों को इतनी अप्रिसिएशन मिली है कि कुछ गलत बना दे। तो उसके लिए हमें बहुत वक्त लगा, 5 साल लग गए। अभी बनाई है फिल्म तो हमने ये सोच के बनाई है कि यार दिस इज़ द राइट सब्जेक्ट। पहले 2 साल पहले भी एक सोच रहे थे कि हम करें, बट 2 साल पहले और जो प्लॉट पे हम काम कर रहे थे वो मुझे लगा कि शायद उतना सही नहीं है। तो बट अभी बनाया है तो मुझे लगता है कि अभी वाला तो दी बेस्ट होना चाहिए। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं जी। कि आपने साउथ की फिल्मों में काम किया, मुंबई में भी काम करते रहे हैं। पंजाबी फिल्म का जब ऑफर आया तो अपने जो मुंबई में दोस्त थे पंजाबी कलाकार, उनसे जाना कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, कितना टफ है? नहीं, मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैं पंजाबी फ़िल्में देखती हूँ और पहले भी देखती थी और मैं काफ़ी वाकिफ़ थी कि कैसे काम होता है, क्या है। आर्टिस्ट का काम, वो इंडस्ट्री कोई भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सेम ही होता है। सेम मुझे अपने कैरेक्टर में अपनी लाइंस याद करके अपना बेस्ट देना होता है। वैसे कोई डाउट्स नहीं थे, बट हाँ, मैं एक्साइटेड बहुत थी क्योंकि आई कम फ्रॉम द सेम कल्चर, सेम लैंड, सो इट वाज़ लाइक होम कॉलिंग फॉर मी, सो एक्साइटमेंट काफ़ी थी। और सेट पे किस तरह से काम होता है? थोड़ा आपको मुंबई में काम करके और पंजाब में काम करके कुछ फर्क नजर आया? फर्क इतना ही है, मुंबई में वी आर वेरी प्रोफेशनल द मोमेंट इट कट्स, वी आर बैक टू आवर वैनिटी वैन्स और हम सब अपने जोन में काफी काफी, यू नो, बॉम्बे की लाइफ इज हाँ। फुल ऑफ हसल, देयर इज टू मच हसल, बहुत कुछ चल रहा होता है। बट पंजाब में इट्स डिफरेंट, हम पहले आते हैं, हम सब नाश्ता करते हैं, हंसते वो हैं, घर जैसा बोलते हैं। माहौल ऐसा हमेशा लगता है रहता कि है। कोई, जब घर में शादी नहीं होती, बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, इट्स लाइक इट्स रियली, वी वर्क वेरी सीरियसली बट ऑल्सो वी इंजॉय अ लॉट व्हाइल वर्किंग। वो पंजाबियों की खासियत है, यस। इसलिए आपको, मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि बहुत आप मजा पंजाब में आता है। जाएंगे तो अपना सा लगता है सब जी कुछ। जी जी। बिल्कुल। आपसे मेरा सवाल है कि इस फिल्म में, वैसे तो आप कॉमेडी के लिए बहुत जाने जाते हैं, इस फिल्म में आपकी कॉमेडी वैसे लोगों को देखने मिलेगी या फिर सीरियस रोल में? जैसे पहली अरदास और अरदास करा आई थी हमारी, उसमें कोशिश की गई थी कि ये बंदा थोड़ा संजीदगी से ही रहे, लेकिन इसमें कैरेक्टर को थोड़ी लिबर्टी है। ये हंस खेल भी लेता है, मजाक भी थोड़ी ठिठोली कर लेता है, लेकिन वो इतने अच्छे से करता है कि सामने वाले को हंसी भी आती है और सीरियसली बात सुन के वो हिल भी जाता है अंदर से। सो कैरेक्टर की डिजाइनिंग ऐसे की गई है कि ये थोड़ा लाइट है, हंस खेल भी लेता है। ये पहले दोनों कैरेक्टर जितना मतलब बंधा हुआ कैरेक्टर नहीं है, तो थोड़ा डिफरेंट है। आपसे एक सवाल है कि जहाँ ये शूट हुआ है श्री हजूर साहिब में, वहाँ ये पंजाबी फिल्म पहली शूट हुई है शायद। जी। आप जब पहली बार गए वहां पर, आपने परमिशन ली होगी, तो क्या वो मान गए? कैसा नहीं, अनुभव रहा वहां शूट? देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये कहानी लिखी तो मैंने सबसे पहले अपनी टीम से डिस्कस किया कि ये कहानी है। तो उनको भी ये लगा कि यार ये तो शूट करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ तख्त श्री हजूर साहब नहीं, क्योंकि रास्ते में भी बहुत लंबी जर्नी थी। ये राजस्थान, जयपुर, कोटा, पता नहीं कहाँ कहाँ होके गए, आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश, महाराष्ट्र, मैं तो बहुत स्टेट। गया ही पहली बार था। जी। तो ये कहानी लिख ली ऐसे। तो अब फिर मेरी पूरी टीम गई पूरे रूट के ऊपर। फिर वो लास्ट में जाके कमेटी से मिले, वहाँ पे प्रबंधक कमेटी से, उनसे जाके उन्होंने बात करी। तो उनको बताया कि ये फिल्म हमारी ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट के साथ सबके साथ डिस्कस किया, हमने एक एक चीज़ भेजी। उसके बाद जब हमें परमिशन मिली, जब हम गए भी, तो हम पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट लेके गए। पूरा
कि इसमें से हम कुछ शूट होने के बाद काट सकते हैं, ऐड नहीं हो सकता। ये आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ डायलॉग में भी किसी भी चीज़ में कोई आपको लगता है, तो हमने हर चीज़ उनको उनसे अप्रूव करवाई। और उनकी टीम हमारे साथ रहती थी जब हम शूट कर रहे थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और हमें सब शूट करने दिया और हमने पूरी मर्यादा में रह के शूट किया। उसके बाद शूट होने के बाद भी जब हमारी फिल्म बिल्कुल रेडी हुई तो हमने उनको पूरी फिल्म, सबसे पहले हमने उन्हीं को फिल्म दिखाई है। इवन कि मैं बताऊं, कुकी पाजी ने भी बाद में फिल्म देखी है, उन्होंने पहले फिल्म देखी। जो उनका फीडबैक जो हमें मिला, हम इतने खुश थे कि यार हमें भी लगा कि उन्होंने हम पे इतना ट्रस्ट दिखाया, हमने वो चीज़ बनाई जो उनको अच्छी लगी। तो टचवुड अभी फिल्म सबने देखी है, हमें वी आर सो हैप्पी कि फिल्म अच्छी बनी। आपको कार्निया डैमेज हो गया था, हाँ जी। कितना टाइम आपको उबरने में लगा और कितना टफ टाइम था वो? इनिशियल 3 वीक्स कॉर्नियल डैमेज के बहुत डिफिकल्ट थे, क्योंकि पेन एक अलग बात है, बट जब आपको दिखता नहीं, आप हैंडीकैप फील करते हो, वो एक बहुत ही बुरी फीलिंग है। और मैं वो, मतलब मुझे पर्सनली बहुत गंदा लगता था ये थॉट कि मैं डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि मैं बहुत हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूँ, तो मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग था। बट ठीक है, सब हर तरीके की तकलीफ कुछ ना कुछ सिखाती है। मुझे रियलाइज हुआ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं उस सिचुएशन में भी अपने आप को पुश कर रही थी और वो टाइम काट रही थी। अभी भी है, इट विल टेक सम टाइम। आई राइट आई हैड टू मच डैमेज, बट मुझे लगता है कि मैं जितना उसके बारे में बात करूंगी, सोचूंगी, मुझे सिंपैथी मिलेगी, उसकी जरूरत नहीं है। आई नीड टू हील ऑन माई ओन, इट विल टेक सम टाइम, बट बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और वो मेरी छोटी सी लापरवाही थी जिसकी वजह से हुआ, एंड आई विल बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर। चलिए, अरदास है कि आप जल्दी बिल्कुल स्वस्थ हो बिल्कुल। जाएं। थैंक सर, आपसे एक सवाल है कि जी। गुरप्रीत कुकी, मैं बड़ा सर्च कर रहा था, आपका नाम कैसे पड़ा था ये? सर कुकी असल में ये इसका अंग्रेजी में अगर बोलूंगा तो डव, और उर्दू में बोलूंगा तो फाख्ता। ठीक है, तो ये इसके दो रीजन है। एक तो पंजाब में ये ट्रेडिशन था कि ऐसे लोग नाम रखते थे बच्चों के जो बहुत प्यारे लगते हैं, तो प्यारे ऐसे लगते नाम रख दिए उनके, है ना। लेकिन हमारा एक शो आता था टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे, रौनक मेला, तो उसमें मेरे करेक्टर का नाम था। तो वो इतना पॉपुलर शो था, मतलब वो उस टाइम का, मतलब बिग बॉस ही था वो उस टाइम पे। तो उसमें ये इतना पॉपुलर हो गया कि उसके बाद मैं जहाँ भी इवेंट्स में जाता था, जी। तो हमसे पहले जो वहाँ पे जो पोस्टर्स लगे होते थे, जो पब्लिसिटी होती थी, उसमें मेरा नाम ऐसे लिखा होता था कि गुरप्रीत कुकी, रौनक मेला फेम, है ना। तो बस वहां से चला, तो फिर साथ ही चला जिंदगी के। और मैं एक इंटरव्यू भी सुन रहा था आपका, वर्ल्ड टूर पे आप निकले थे, आपको प्लेन में सच में नींद नहीं आती? इनको कहीं नींद नहीं आती। ये लाउंज में वो ये बैठे नहीं, होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते पर हैं। जैस्मीन ने एक दिन इनको कुछ वो कर दिया, कल वाले फ्लाइट में टूना कर दिया। पता नहीं क्या कर दिया इन पे, तो ये 12-13 घंटा ऐसे 14 घंटे की फ्लाइट में 13 घंटे एकदम सोए। इनके पास वो एक है, पता नहीं वो कमाल चीज। Melatonin. I gave him melatonin and I sprayed some calming and stress वो इन्होंने relieving क्वेश्चन spray. दिया ऐसे रख के, मैं मुझे लगा कि आज इनको फेल करूंगा कि कोई असर नहीं हुआ मेरे। वैसे कितना सच है, मजाक है या? नहीं, मैं नहीं, सच सीरियसली है। मैं फ्लाइट में सो नहीं पाता हूँ सर ज्यादा, तो वैसे भी मैं कम सोता हूँ, मैं शौकीन नहीं हूँ जरा सोने का। मेरे नहीं, ये बात जिंदगी सही में, है। मेरे जिंदगी में एक वहम है सर, पता नहीं क्यों मुझे लगता है जितना टाइम मैंने सो लिया ना, वो तो लाइफ वेस्ट कर दी मैंने, है ना। ये मेरा तो भी कुछ है। देख लेता। ये इन दोनों को ऐसा ये लगता मेरा है, भी है। और मेरी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। मुझे सोना बहुत पसंद है, and I love sleeping. आपको तो खाना भी बहुत पसंद है, मैं हाँ सुन रहा हाँ, था मुझे आपको। सोना खाना सोना दोनों- मतलब सोना स्लीप और सोना गोल्ड। both. I love gold and I love sleeping also. I love my जैस्मिन को sleep. खाने में अच्छा क्या लगता है? मुझे सोने की खान। everything that's tasty, I like everything that's delicious. I like to. पंजाब में शूट किया। हाँ। खाती बहुत है ये। इसने कल मुझे बताया प्लेन में, जो जिस प्लेन में हम सोए रह गए, हमें इसने वो दे दी, क्या मेलाटोनिन क्या बोलती है कि ये खा लीजिए, इनको भी दे दी, मेरे को भी दे और दी, सबका फूड और हम ऐसे मैंने भी उठे रहे। खाई और थी। कुकी बाजी उठ के मुझे बोल रहे हैं, यार ये प्लेन वालों ने हमें, जब हम बैठे थे तभी खाने को दिया, 14 घंटे की फ्लाइट थी, एक ही मील दिया और मील दिया नहीं। तो हमने इससे पूछा कि तूने क्या किया, कहती मैंने तो 4 खा लिए। तो पता नहीं सबके क्या क्या हमारे खाया, मील भी सबके मंगवाए। मील यही खा मैंने गई। पैसा वसूल सबका किया ना, वी आर अ टीम अर्दा। आपकी फिल्म का बजट जरूर बढ़ गया होगा इससे। नहीं नहीं, खिलाते पंजाब वाले बहुत रच के, नहीं, वो खुले हमने दिल पूरा से। कर लिया। जब कोटा में शूटिंग थी ना, तो हाँ। कोटा इज हर होम टाउन,
तो फिर हमने वहां पे दाल कचौरी, प्याज कचौरी, तो वहाँ जो जो इनके वहाँ घर का से आता पॉपुलर है था वो सब मंगवाया हमने इनके खर्चे से, इनके डैडी के खर्चे से। कि लेके आओ जल्दी, वो लेके आते थे, रोज खाना लेके आते थे। एक और चीज है कि आपका छोटा बेटा है, पॉडकास्ट आने वाला है, ऐसा मैं सुन रहा था। गुरबाज का, अभी लेटेस्ट तो yes. मेरे उसमें साथ आने शायद, वाला है। हाँ, आपके साथ क्या ना, क्या इतने जल्दी, बहुत छोटा है अभी? नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो लास्ट हमारी एक फिल्म थी छिंदा छिंदा नो पापा, तो उसमें मेरा जो मिडिल वाला बेटा है वो था छिंदा। तो छोटे बेटे ने बोला कि बात चल रही, वो कहता कि मैं भी करूंगा, वो देखता रहता है कुछ ना कुछ, वो कहता मेरे साथ रील बनाओ, ये करो वो करो। तो उन दोनों ने आपस में ऐसी बात करते, वो कहता गुरबाज तू मेरा पॉडकास्ट कर। तो मजाक मजाक में उन्होंने वो चीज कर ली, बट वो उनका पॉडकास्ट बहुत बहुत ज्यादा वायरल हुआ। तो अभी जब हमारी नेक्स्ट फिल्म आनी होती है तो वो शुरू हो जाता है कि मैं पॉडकास्ट करूंगा, मैं पॉडकास्ट। मोशन वहीं से शुरू तो इस होता है। बार उसी उसने से। बोला कि मैं को गीता आया जी का, वो खुद चूज करता है कि मैं किसका पॉडकास्ट अच्छा, वो हाँ वो बताता है किसके साथ किसके करना साथ है। करना है। तो और रूल रेगुलेशन भी उसके हैं, क्वेश्चन भी उसके हैं, वो अपने हिसाब से ही चलता है। तो वो फन लविंग अभी कुकीपा जी के साथ हुआ है तो वो आ रहा है। और मजे की बात है उसने 2 पॉडकास्ट करने थे, तो मेरे वाला कर लिया, उसके बाद पता चला जी हमारे एंकर को नींद आ गई, वो सो गया, इनका रह गया। जैस्मिन का नहीं हुआ, जैस्मिन का रह गया। जैस्मिन का। अच्छा, उसको इतनी एक्साइटमेंट थी, वो कह रहा था कुकीपा जी को कि जब फिनिश हो गया कहता डन डन डन, फिनिश हो गया कहता मैंने दूसरा करना है। तो हमने बोल दिया कि बीच में खाना खा ले, तो फिर कहते हाँ, कहता भूख लगी है, खाना खाने लगे, तो वो सो गया, तो एंकर सो गया, तो एक पॉडकास्ट रह गया अपना। पाजी जल्दी से मैं आपके स्ट्रगल के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सुन रहा था कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है स्टार्टिंग में, सो टाइम की कमी है, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए कितना स्ट्रगल किया है आपने, क्योंकि ये फिल्म जो है ये भी वहां घूमती है कि मेहनत करते रहो, फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि सब कुछ फिक्स है कि आपको कहाँ पहुंचना है, आपको कहाँ पहुंचना, बस मेहनत करते सर जाइए। स्ट्रगल सारे करते हैं, स्ट्रगल मैंने कोई अलग से नहीं किया, लेकिन वो जो डार्क डेज होते हैं ना, है ना, जो आपको दिन में भी अंधेरा लगता है जब, वो टाइम याद रहता है जिंदगी में। इन्होंने भी बहुत किया है, इन्होंने तो खैर नहीं किया। मैंने कहाँ स्ट्रगल किया है आपने? अच्छा, लेकिन मैं ना एक दिन वो रघुवीर यादव साहब की इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने अपनी इंटरव्यू में कह रहे किया है तो किया यार, किसी के एहसान थोड़ी है किसी पे, किया है खुद को शेप अप करने के लिए किया, तो उसकी ना तो मैं कभी सिंपैथी चाहता हूँ, ना मैं उसका कोई क्रेडिट चाहता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि मजा आता है। तो स्ट्रगल वैसे भी कभी खत्म नहीं होती जिंदगी में, अगला आज भी काम, चल रही है, अगला आज भी आपका चल अगला रही है। काम स्ट्रगल होता है। वो क्या आपने गरीबी में किया, वो डिफरेंट तरह का स्ट्रगल होता है, वो ब्रेड एंड बटर के लिए होता है। और ब्रेड एंड बटर के बाद जब रोटी पानी आपको मिल जाता है, तो अगला स्ट्रगल जो है वो स्थाप्ति के लिए होता है। तो स्थाप्ति के बाद जो स्ट्रगल होता है वो वहां बने रहने के लिए होता है। हाँ। तो हर रोज स्ट्रगल है। आप भी जल्दी से बता दीजिए, आपका नहीं, नहीं। स्ट्रगल भी बहुत, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे विदेश जाते हैं, जी, बहुत जी, सारे जी। सोचते हैं कि यार जी। चलो वापस चलो, अब नहीं 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 हो पा ऐसा रहा है। कुछ नहीं। नहीं कुकीपा जी ने बिल्कुल सही बोला आप है, तो क्योंकि दिल्ली में भी काम किया, शायद जहाँ बैठे हैं वहां भी काम किया आपने। जी जी, यहाँ पे तो बहुत कम किया है, 1-2 दिन ही किया है यहाँ पे मैंने। तो बट उधर दिल्ली में मैंने किया है। तो ये क्या है कि ये मुझे लगता है कि स्ट्रगल वाला पार्ट हर बंदे की लाइफ में होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो जब आप अचीव करते हो, जो आप बनना चाहते हो, तो उसका एक मजा अलग से है। तो आज हमें अच्छा लगता है कि यार कभी ये चीजें सोची नहीं थी कि ऐसी होंगी। अब बातें कर रहे हैं कि प्लेन में ऐसे सो गए, ये नहीं खाना खाया, वो नहीं खाना खाया, और ये फर्स्ट क्लास बैठ के, बिजनेस क्लास बैठ के, कभी इधर हो गए। तो मतलब हमारे लिए तो वो था कि एक प्लेन में चढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी कि यार वीजा लगा, हम जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये है वो है। सो बहुत सी वो चीजें थी। सो मुझे लगता है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। हर बंदे की जर्नी में स्ट्रगल आती है, किसी की किसी वे में आती है, किसी की किसी वे में आती है। जरूरी नहीं है कि हर बंदे की जो जर्नी में है वो इसी चीज की है कि यार पैसा कमाना है, रोटी कमानी है। कई बंदों के पास रोटी है, पैसा है, बट उनको अपना नाम बनाना है, उनकी स्टेब्लिशमेंट नहीं हो रही, उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, कि ये राइट वे में काम कैसे करें। तो बहुत सी चीजों, हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ होता है। आज भी स्ट्रगल तो चल ही रही है। देखिए 2 फिल्में, अरदास और अरदास करा, दोनों सक्सेसफुल फिल्में दी हैं, दोनों लोगों ने अप्रिशिएट करी है। अभी तीसरी फिल्म बनाने के लिए भी बहुत एफर्ट करी है, इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये और आगे जाए। और चौथी के लिए भी अगर एफर्ट जरूर करेंगे आप। आप मुंबई में भी आपके जो फैंस हैं वो इंतजार कर रहे हैं, कौन सा ऐसा स्टार है जिसके साथ हिंदी में मूवी करना चाहेंगे आप? छोटा सा जवाब। मेरा ड्रीम तो है रणबीर कपूर और शाहरुख खान के साथ स्टार करने का, एंड आई मैनिफेस्ट इट एवरी डे। चलिए फाइनली एक अरदास कर दीजिए दर्शकों से। ख्वास्त है जी, अरदास तो भगवान से होती है।
तो दरख्वास्त है कि बहुत मेहनत मशक्क़त और ईमानदारी से एक पिक्चर बनाई है। तो आप एंटरटेनमेंट वाली पिक्चरें देखते हो, इसमें फुल ऑफ एंटरटेनमेंट मूवी है। ये एंटरटेनमेंट तो है ही है, लेकिन इसमें जो हमारी ईमानदारी है ना, वो भी आपको नज़र आएगी कि कितनी शिद्दत से ये सिनेमा हमने किया है। तो 13 सितंबर को पिक्चर आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में लगने वाली है, तो आप भी जाएं, बच्चों को भी दिखाएं, बड़ों को भी दिखाएं। पंजाबी सिनेमा एक चीज़ की गारंटी तो लेता है कि नहीं, आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखो, आपको कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं आएगा, अरे यार ये क्या आ गया सामने। या तो ये गारंटी, आप बहुत एंजॉय करोगे और बहुत कुछ आपके बच्चे सीखेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, आप Thank सभी you. का Thank you, धन्यवाद। Thank you, तो जी। 13 सितंबर को आप जरूर सिनेमा हॉल्स में जाइएगा और ये मूवी देखिएगा और रिव्यू जो है वो जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज, थैंक यू। थैंक यू।